साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत पर जीत को पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद द्वारा इस्लाम की जीत करार दे दिया गया। आपको ताज्जुब होगा कि यह पहली बार था कि वर्ल्ड कप जीत को मजहबी जीत करार दिया गया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हमसे जीत ही नहीं पाया था। इससे यह बात सामने आ ही गई कि पाकिस्तानी क्रिकेट में नेशनलिज्म को खत्म करके मजहब को बुनियाद बनाया जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आप सभी ने हमारी वीडियो डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सराहा। आज उसी वीडियो के एक हिस्से को हम जरा विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलीजन भी पाकिस्तान क्रिकेट को एक नहीं कर सका। क्रिकेट और कंट्रोवर्सी का रिश्ता कोई नया नहीं है, खास करके जब हम बात पाकिस्तान क्रिकेट की करें। पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने सिर्फ खेल के मैदान पर नहीं बल्कि देश की सियासत, समाज और यहाँ तक कि धर्म को हिला करके रख दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट में कई बार ऐसा देखा गया है जब रिलीजन का प्रभाव प्लेयर्स और उनके डिसीजंस पर पड़ा। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच एक बहस छेड़ दी, और वो थी कुरान पर हलफ कंट्रोवर्सी। हलफ का मतलब होता है शपथ लेना, यानी कि एक दौर ऐसा आ गया कि बेईमानी को नेस्ते नाबूद करने के लिए हार्ड वर्क और स्किल पर नहीं बल्कि कुरान पाक की हलफ पर जजमेंट होने लगे। यह वो दौर था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने अंदर कई बदलावों से गुजर रही थी। टीम के डायनामिक्स बदल रहे थे, नए प्लेयर्स आ रहे थे और पुराने लीजेंड्स अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर थे। उसी समय रिलीजन ने टीम के अंदर एक नया और महत्वपूर्ण स्थान पा ली। तो आइए इस स्टोरी को डिटेल में समझते हैं कि कैसे यह कंट्रोवर्सी उभरी, इसके पीछे की वजह क्या थी और इसका क्रिकेट पर क्या असर हुआ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां रिलीजन का बहुत गहरा असर है, और यह असर क्रिकेट जैसे पॉपुलर स्पोर्ट में भी देखने को मिलता है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने करियर में ओपनली रिलीजन को अपनाया है और अपनी जीत का श्रेय अपने फेथ और रिलीजियस बिलीव को दिया है। एक तरह से क्रिकेट और रिलीजन का मिलना पाकिस्तानी कल्चर में डीपली रूटेड है। 70s और 80s में जब पाकिस्तान के बड़े नाम जैसे कि इमरान खान इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमा रहे थे, तब रिलीजन का असर उनके खेल और उनकी लीडरशिप में कम था। हालांकि वो स्पिरिचुअल बिलीफ्स को मानते थे, लेकिन उनके समय में क्रिकेट प्राइमरीली एक प्रोफेशनल गेम की तरह खेला जाता था। इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। वेस्टर्न कल्चर उनके किरदार का एक खास हिस्सा रहा था। पार्टीज उनकी पर्सनालिटी का चार्मिंग पॉइंट था। जो उनसे मोटिवेट हुए वो भी उसी कल्चर को कॉपी करने लगे। मसलन वसीम, वकार, शोएब अख्तर जैसे बड़े खिलाड़ी अपने रिलीजियस बिलीव्स को सामने आने ही नहीं देते थे। लेकिन 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती दौर में इस सिनेरियो बदलने लगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में रिलीजन का प्रभाव बढ़ता गया। इंजमाम उल हक जो उस समय के सबसे सफल और रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स में से एक थे, उन्होंने रिलीजन को टीम डायनामिक्स में प्रोमिनेंटली शामिल करना शुरू किया। इंजमाम और कुछ अन्य सीनियर प्लेयर्स का मानना था कि रिलीजियस फेथ से डिसिप्लिन और कमिटमेंट बढ़ती है और ये चीजें एक सक्सेसफुल क्रिकेट टीम के लिए जरूरी है। ये सिलसिला शुरू हुआ सईद अनवर के साथ। 2003 वर्ल्ड कप से पहले उनकी बेटी का देहांत हो गया, जिससे व्यथित होकर उन्होंने तबलीगी जमात का रास्ता अपना लिया। इसलिए आपने उनको 2003 वर्ल्ड कप में दाढ़ी में खेलते हुए देखा ही होगा, और इसके बाद से पीछे 2.5 दशक से ये सिलसिला चला आ रहा है। वकार यूनिस जैसे बड़े खिलाड़ी ने रिजवान की नमाज अदा करने को हिंदुओं के सामने एक बड़ी चीज बताया। कभी प्ले बॉय वाली इमेज रखने वाले इमरान खान ने सियासी शुरुआत ही कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडियोलॉजी से शुरू की, जो कि इनकी पर्सनैलिटी के ठीक उलट थी। पाकिस्तान टीम में तबलीगी जमात की एंट्री 2003 में हुई और 2007 तक वो पीक में रही। यह वही दौर था जब कोच बॉब बुलमर ने पीसीबी चेयरमैन से शिकायत की थी कि क्रिकेटर्स प्रैक्टिस के बजाय रिलीजन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके जवाब में उल्टा बुलमर को बोला गया कि चुपचाप अपना काम करो। 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ जमात के भी कुछ लोग भेजे गए थे। 2004 और 2009 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट में कई कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ी थी कुरान पर हलफ लेने का डिसीजन। इस फैसले के पीछे वजह यह दी गई कि कोई प्लेयर्स, खास करके यंगर और नया खिलाड़ी, डिसिप्लिन के मामले में कमजोर थे। सीनियर खिलाड़ियों ने सोचा कि अगर सभी प्लेयर्स कुरान पर हलफ उठाएंगे तो इससे न सिर्फ उनकी कमिटमेंट बढ़ेगी बल्कि टीम में यूनिटी और ट्रस्ट भी पैदा होगा। टीम के अंदर यह विचार किया गया कि कुरान पर हलफ उठाकर प्लेयर्स अपने खेल के प्रति और ज्यादा सीरियस और कमिटेड हो जाएंगे। इसका प्राइमरी उद्देश्य यह था कि जो प्लेयर्स टीम में डिसिप्लिन के इश्यूज दिखा रहे थे, उन्हें एक रिलीजियस ओथ के जरिए सही रास्ते पर लाया जा सके। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साल 2021 में इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में यूनिस खान ने बताया कि 2009 में जिन सीनियर खिलाड़ियों ने उनकी कप्तानी के अंडर नहीं खेलने के लिए कुरान शरीफ पर हलफ लेने को मजबूर किया था, उनकी अगुवाई शाहिद अफरीदी कर रहे थे। इस खबर ने भूचाल ला दिया। यह बात साबित होते देर न लगी कि क्यों कप्तानी वाले मसले के लिए कुरान की कस्में दिलवाई गई। आगे यूनिस खान बताते हैं कि एक जूनियर खिलाड़ी उनके कमरे में आकर उनसे यह कहकर के कुरान मांग के लेके गया कि कुछ खिलाड़ी मैच से पहले सराह पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह सब झूठ था। कुरान को इसलिए लाया गया ताकि खिलाड़ी उसकी कसम खा सके।
कि यूनिस के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो भी रिवोल्ट हुआ था उसकी बात बाहर न जाने पाई। वो कौन खिलाड़ी थे तब पता लगा जब 2009 में ही यूनिस के कप्तानी से हटने के बाद मिसबाह उल हक को रेड बॉल और शाहिद अफरीदी को व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया गया। हर लम्हा पुरजोश जो कि पाकिस्तान का लोकप्रिय प्रोग्राम है, उसमें सईद अजमल ने भी कहा कि 8 सीनियर खिलाड़ियों जिसमें अफरीदी भी शामिल थे, इन प्लेयर्स ने उनको धमकी दी कि कुरान की हलफ लो वरना तुम्हारा नए कप्तान के अंडर खेलना मुश्किल हो जाएगा। और हैरानी की बात है कि नए कप्तान मिसबाह और शाहिद अफरीदी बने थे, जबकि अफरीदी ने बोला कि उनको भी एक सीनियर खिलाड़ी का कॉल आया कि मेरे कमरे में आ जाओ, यूनिस के साथ हम नहीं खेल सकते। हालांकि अफरीदी ने उस खिलाड़ी का नाम नहीं बताया। अफरीदी अपनी किताब गेम चेंजर में लिखते हैं कि मैंने उस सीनियर खिलाड़ी को मना किया और बोला कि अगर तकलीफ है तो सीधे यूनिस से ही बात करके देखते हैं वरना मैनेजर से बात करो। लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा कि हम पीसीबी चेयरमैन एजाज भट्ट से बात करेंगे। आगे अफरीदी लिखते हैं कि एजाज भट्ट से मीटिंग के दौरान मैंने उनसे कहा कि प्लेयर्स यूनिस के अंदर नहीं खेलना चाहते, आप एक बार यूनिस से बात कर लो, लेकिन उनको कप्तानी से हटाइएगा मत। लेकिन जो हुआ वो आप देख चुके हैं। बाद में यूनिस खान ने खुद एडमिट किया कि हाँ वो एक सख्त कप्तान थे और परफॉर्म करने पर वो गुस्सा हो जाते थे क्योंकि उनको खिलाड़ियों से 100% डेडिकेशन की उम्मीद होती थी। लेकिन उन्होंने कभी किसी प्लेयर को गाली नहीं दी। एक बार उन्होंने मिसबाह को स्लो बैटिंग के लिए डांटा था, पलटकर मिसबाह ने भी उनको उनके पिछले मैच की स्लो बैटिंग के लिए लताड़ दिया था। तो यहीं से शुरू हुआ कप्तानी का बंदरबाट एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर तो 1993 में हुआ था, उस पर कभी और बात करेंगे। अब चलिए आप लोग ही बताइए कि वो सीनियर खिलाड़ी कौन हो सकता था। अब सवाल ये है, क्या रिलीजन को क्रिकेट में लाने का फैसला सही था? इस पर प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स के बीच काफी मतभेद रहे। कुछ लोगों का मानना था कि यह फैसला सही दिशा में एक कदम था क्योंकि रिलीजन हमेशा से डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और कमिटमेंट का संदेश देता है। मिसबाह उल हक ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। उनका मानना था कि क्रिकेट में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फेथ और कमिटमेंट भी जरूरी है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इस बात पर जोर दिया कि उनके और टीम के बाकी सीनियर प्लेयर्स के लिए रिलीजन एक गाइडिंग फोर्स की तरह था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्लेयर्स इससे असहज महसूस कर रहे थे। उनके लिए रिलीजन एक पर्सनल मैटर था और उसे टीम डायनामिक में इंक्लूड करना अननेसेसरी प्रेशर की तरह लगा। टीम के कुछ मेंबर्स को लगता था कि अगर कोई इसे नहीं मानता तो क्या उसका मतलब ये है कि वो टीम के प्रति कमिटेड नहीं है। यूनिस खान ने कहा था कि टीम में किसी पर रिलीजन बिलीफ्स को थोपा नहीं जाना चाहिए। हर प्लेयर्स का फेथ पर्सनल होता है और उसे अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब प्लेयर्स के बीच डिफरेंसेस खुलकर के सामने आने लगे। कुछ सीनियर प्लेयर्स जैसे कि इंजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक और शाहिद अफरीदी ओपनली रिलीजियस प्रैक्टिस को अपनाने और प्रमोट करने में विश्वास रखते थे। इन प्लेयर्स का मानना था कि नमाज पढ़ना न सिर्फ कमिटमेंट बढ़ाएगा बल्कि टीम में डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट भी स्टैब्लिश करेगा। लेकिन कुछ यंगर प्लेयर्स जो उस समय टीम में नए थे इस बात से असहमत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्लेयर्स ने प्राइवेटली इस पर आपत्ति जताई कि क्रिकेट में रिलीजन को इस हद तक लाना सही नहीं है। उनका मानना था कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर होना चाहिए और इसे क्रिकेट फील्ड पर लाने से टीम का डायनामिक्स खराब हो सकता है। एक और मुद्दा था जो कि प्लेयर्स इस रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते थे। उन पर इनडायरेक्ट प्रेशर आने लगा था। उन्हें लगता था कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें टीम में आउटसाइडर्स की तरह देखा जाएगा। ये सिचुएशन टीम के अंदर एक तरह के डिवीजन का कारण बनी। जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो ये कंट्रोवर्सी और भी बड़ी हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे को काफी सेंसेशनल बना दी। कई न्यूज चैनल्स और स्पोर्ट्स मैगजीन्स ने इसे रिलीजन और क्रिकेट के बीच की बाउंड्रीज को धुंधला करने का मुद्दा बताया। आग तब और ज्यादा लगी जब शोएब अख्तर ने दानिश कनेरिया वाला मुद्दा उठा दिया। उस वक्त कप्तान या तो इंजी थे या तो अफरीदी। जियो न्यूज और ARY न्यूज जैसे पॉपुलर पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने इस पर डिटेल डिस्कशन की। एनालिसिस्ट और फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलवाया और उनसे पूछा गया कि क्या क्रिकेट जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट में रिलीजन का इतना असर होना चाहिए। कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसे एक हेल्दी प्रैक्टिस बताया जहां रिलीजन डिसिप्लिन और कमिटमेंट को बढ़ाता है, लेकिन कई ने इसे गैर जरूरी माना जो कि टीम की यूनिटी और फोकस को भंग कर सकता है। मीडिया के कुछ सेक्शंस ने तो इसे लेकर खुली आलोचना भी की, ये कहते हुए कि रिलीजन को खेल में मिक्स करना हमेशा विवाद का कारण बनता है। मीडिया की तरह पब्लिक रिएक्शन भी मिक्स्ड रहा। पाकिस्तानी फैंस हमेशा क्रिकेट को लेकर पैशनेट रहते हैं, इस मुद्दे पर बढ़ गए। कुछ फैंस का मानना था कि अगर रिलीजन हमें डिसिप्लिन सिखाता है तो इसे क्रिकेट में लाने में कोई बुराई नहीं है। नमाज पढ़ने से प्लेयर्स ज्यादा फोकस्ड और कमिटेड होंगे। वहीं दूसरी तरफ कई फैंस ने इसे लेकर के अपनी आपत्तियां दर्ज की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है और रिलीजन को इसमें इस हद तक इन्वॉल्व करना सही नहीं है। प्लेयर्स को अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए, ना कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। फैंस के बीच ये डिबेट काफी लंबी चली। सोशल मीडिया पर भी इस कंट्रोवर्सी को लेकर कई डिस्कशंस हुए। ट्विटर और फेसबुक पर लोगों ने अपनी राय रखी और कुछ लोगों ने इसे लेकर जोक्स भी बनाए तो कुछ ने इसे लेकर सीरियस आलोचना की। जैसे ये कंट्रोवर्सी मीडिया में फैलने लगी, कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। वसीम अकरम ने इस मुद्दे पर काफी डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड दृष्टिकोण अपनाया। अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि क्रिकेट में डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को रिलीजियस प्रैक्टिसेस के जरिए फोर्स करना सही है। हर व्यक्ति का फेथ पर्सनल मैटर होता है और उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। वकार यूनुस जो कि वसीम अकरम के बॉलिंग पार्टनर और एक लीजेंड माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और रिलीजन दोनों का अपना अपना स्थान है। अगर रिलीजन टीम को स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन दे रहा है तो
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इससे टीम में डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं तो हमें रीथिंक करने की जरूरत है। रवींद्र राजा ने इस विषय पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से रिलीजन का एक रोल रहा है, लेकिन उसे उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए जहां ये प्लेयर्स के बीच डिवीजन का कारण बने। प्लेयर्स को अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, रिलीजन को एक प्राइवेट पर्सनल मैटर की तरह रखना चाहिए। कुरान पर हल्फ कंट्रोवर्सी का असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दिखना तय था। टीम के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कुरान पर हलफ लेने के मुद्दे ने प्लेयर्स के बीच टेंशंस को बढ़ा दिया। कई प्लेयर्स, खास करके यंगर जनरेशन को ये डिसीजन अनकंफर्टेबल लगा। इससे न सिर्फ उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, बल्कि टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी प्रभावित हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 से 2003 के दौरान टीम में यूनिटी की कमी दिखने लगी। प्लेयर्स के बीच ट्रस्ट का डिफेक्ट आ गया था और इससे उनके ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पर असर पड़ा। 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बेहद डिसअपॉइंटिंग रहा। टीम ने टूर्नामेंट में अपने कई मैचेस खो दिए और आखिर में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। उसमें एक बड़ा कारण इस कंट्रोवर्सी को माना गया। टीम के अंदर रिलीजियस और प्रोफेशनल डिफरेंसेस ने उनकी फोकस और यूनिटी को कमजोर कर दिया था। टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स को यह समझ में आ गया कि रिलीजन और क्रिकेट को मिक्स करने से कई बार अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। इसके बाद कई प्लेयर्स ने अपने रिलीजियस बिलीफ्स को अपने पर्सनल स्पेस में रखना शुरू कर दिया। इंजमामुल हक, जो कि इस कंट्रोवर्सी के मुख्य फिगर्स में से एक थे, उन्होंने भी बाद में अपने इंटरव्यूज में माना कि क्रिकेट और रिलीजन का बैलेंस बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रिलीजन हमें डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ देता है, लेकिन क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम है और इसे उसी तरह से देखना चाहिए। टीम मैनेजमेंट ने भी इस परेशानी से सीख लिया और धीरे धीरे रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। प्लेयर्स ने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ज्यादा पर्सनल रखा और टीम के अंदर इन मैटर्स को लेकर के कम डिस्कशंस होने लगे। आज के समय में पाकिस्तान क्रिकेट में रिलीजन का इन्फ्लुएंस पहले के मुकाबले में कम हो गया है। हालांकि कुछ प्लेयर्स अब भी अपने फेथ को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये पर्सनल लेवल पर होता है। टीम डायनामिक्स पर रिलीजन का उतना असर नहीं है जितना पहले हुआ करता था। प्लेयर्स जैसे कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, जो कि आज की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए चेहरे हैं, अपने खेल पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने फेथ को अपने पर्सनल लाइफ तक ही सीमित रखते हैं और टीम के डायनामिक्स पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता है। लेकिन हमें शहजाद ने तो दिलशान को इस्लाम अपनाने की नसीहत दे डाली थी और अब रिजवान का क्या ही कहे। फैंस और मीडिया का भी इस मुद्दे पर नजरिया अब पहले के मुकाबले ज्यादा मैच्योर हो गया है। अब क्रिकेट और रिलीजन को अलग अलग डायमेंशंस में देखा जाता है। कुरान पर हल्फ कंट्रोवर्सी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक ऐसा सवाल दिया जिसका जवाब आज भी डिबेटेड है। क्या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में रिलीजन का असर होना चाहिए, और अगर हाँ तो किस हद तक? ये कंट्रोवर्सी इस बात का उदाहरण है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ये कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी के इंटरवीन डायनेमिक्स का हिस्सा भी है। पाकिस्तान जैसे देश में रिलीजन एक मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका निभाता है। इस तरह की घटनाओं का उभरना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि रिलीजन डिसिप्लिन और कमिटमेंट सिखा सकता है, लेकिन इसे टीम के डायनेमिक्स और प्लेयर्स के पर्सनल बिलीफ्स पर नहीं थोपना चाहिए। आखिरकार क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है और इसे उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। प्लेयर्स को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जज किया जाना चाहिए, न कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के आधार पर। पाकिस्तान क्रिकेट ने इस कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ते हुए खुद को एक प्रोफेशनल और फोकस टीम के रूप में स्टैब्लिश किया, लेकिन ये घटना हमेशा उनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। कुरान पर हल्फ कंट्रोवर्सी ने पाकिस्तानी क्रिकेट में रिलीजन क्रिकेट के जटिल रिश्ते को सामने लाया। यह घटना न सिर्फ क्रिकेट फील्ड पर बल्कि पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में एक डिबेट का कारण बनी। यह एक उदाहरण था कि हम कैसे रिलीजन, जो कि व्यक्तिगत विश्वास का एक हिस्सा है, अगर टीम डायनामिक्स का हिस्सा बनता है तो ये कई बार डिवीजन और कंट्रोवर्सी का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।